जो लोहिया कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण की जो भावनाएं थी, उन लोगों को जगा करके जो मुख्य धारा में लाए, उन लोगों को इनके बीमारी से, इनके जेल जाने से बहुत कष्ट था। आज उनमें एक खुशी है, एक उन्माद है। जी के साथ कम हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो आज भी है। आज जो वोट नीतीश जी के साथ है, वो वोट कल हमारे ही थे। आज वो वोट दोनों दो जगह बिखराव होने के कारण जो है, लोकसभा में तो 0 हो गया। बताए ना, उस वोटों का जो बिखराव हुआ, जो प्रतिनिधि चुनाव थे वो आया ही कहाँ था। वो तो आया ही, वो तो खुद बेचारा कह रहा था। अब ठीक है, उसके भाग्य में था, वो चुनाव लड़ लिया। आपसे हाथ में मिला लिए आकर। हाँ, वो हाथ मिला लिए तो हमने अपने दल का जो निर्णय था उससे अलग नहीं थे। ठीक है, एक आध दो दिन हमको भी मन में कष्ट रहा, 2 दिन घर में बैठे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सारे कार्यकर्ता को बुला के। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति कई मुद्दे पर काफी गंभीर हो रही है, लेकिन जनता की आवाज और खासकर उन तमाम नेताओं को जो अब तक बिहार की राजनीति में 2024 चुनाव को देख रहे थे और 2025 दोनों चुनाव एक दूसरे से मिलता जुलता है। हम बता दें कि दरभंगा के जो एक बड़े राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जो कि चुनाव भी लड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए हैं, और मिट्ठू खेरिया आप जानते होंगे पूर्व महापौर भी हैं। एक चीज आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आज आप नजर आए, बरसात में निकले। हाँ नहीं, धन्यवाद। निकलते तो रोज ही हैं, मुलाकात कम होती है। हमें लगा बरसात में शहर का मुआयना करने निकल। तो हम परसों निकले थे, इसके लिए। क्या लगा? देखिए, जो शहर में उस रात में जितनी बारिश हुई थी, वो शहर के लिए थोड़ी एक, क्योंकि रुक रुक के होती तो थोड़ा पानी का जो जल जमाव देखने को शहर में मिला वो कम होता, लेकिन चूंकि वो एक साथ इतनी बारिश हो गई थी, शहर के अंदर थोड़ा पानी का जल जमाव था। और उसके कई कारण होंगे, चूंकि अब 2 साल से, पिछले 2 सालों में बारिश हुई नहीं इतनी ज्यादा, जो कि जो है इस साल थोड़ी बारिश ज्यादा एक दिन हो गई है। तो कुछ जैसे कि कुछ मेडिकल का पोर्शन था, उस पोर्शन में कुछ जगह मटियो भरा गई, तो कुछ छोटी छोटी लिंकें थी वो बंद हो गई होंगी। और तीन में है जो टिनी पुल का जो नाला बन रहा है, जो मेरे समझ से काम शुरू हुआ 24 करोड़ के नगर विकास के पैसे से, वो नाला जब तक कंप्लीट नहीं होगा, उधर डीएमसीएच और उधर मतलब मोटा मोटी उधर के 10 वार्डों का पानी की निकासी जो है बहुत कम होगी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि नाले, शहर के अंदर जिस तरह ढलाई हो गई है रोड का, नाला का, और जिस तरह लोग का एक नालों पर एक्रोचमेंट हो गया, जो बड़े बड़े नाले, कल हम देखा सगमा पुल पर पानी लगा हुआ, नगर निगम में फर्स्ट इतना में ऑफिस में पानी घुस गया, ये बड़ा आश्चर्य का दिया। तो मैंने देखा कि वहां जो नाला है, वो नाला को झांक के देखे तो उधर जो है लोगों ने इतना एक्रोचमेंट करके दीवारें बना ली है। तो इन लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब राजनीति की थोड़ी सी बात हम कर लें, क्योंकि काफी ज्यादा लालू यादव आ गए हैं सक्रिय राजनीति पे, अच्छा मंच पर भाषण दे रहे हैं। आप मिले हैं कि नहीं लालू जी? हाँ, मिले हैं, हम लोग बहुत अच्छे बेचारे हैं, मुलाकात भी हुई है, भाई नेम पहचान। आश्वासन भी मिला है? आश्वासन का अभी तो राजनीतिक लंबी है, तो महागठबंधन बना है अभी, तो पहले हम लोग को 24 का चुनाव है। खेरिया जी आइए अब। जरूर जरूर, उतना बेचारे इतने वो अस्वस्थ होने के बाद भी वो पहचान के, भाई नेम पहचानते हैं, बैठाए। तो अब समय आ रहा है, समय पहले 24 को हम लोग देखें। क्या लगता है कि लालू जी के सक्रिय राजनीति में आने से एक बार राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हुआ है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पहले भी मजबूत था, तेजस्वी जी ने जितनी मेहनत की है जनता के बीच में वो भी था। और चूंकि ये हम लोग के गार्जियन रहे हैं, इन्होंने गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जगाने का काम किया है अपनी राजनीति में। जो लोहिया कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण की जो भावनाएं थी, उन लोगों को जगा करके जो मुख्य धारा में लाए, उन लोगों को इनके बीमारी से, इनके जेल जाने से बहुत कष्ट था। आज उनमें एक खुशी है, एक उन्माद है कि वो आए हैं। तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खेरिया जी, एक बात आपको एहसास होता है कि नीतीश जी के साथ अलायंस करके राजद का थोड़ा सा आधार कमजोर हुआ है, ये बात महसूस होता है? ऐसा है कि ये हम लोगों का जो आधार है, जो 90 के चुनाव को आपने देखा होगा, 95 के चुनाव, आधार तो हमारा, सब लोग तो यहीं से निकले हैं। अरे राष्ट्रीय जनता दल 77 का चुनाव आप देखिए, 77 में सारी पार्टियां एक होकर के लड़ी, देश की स्थिति कांग्रेस की क्या हुई आपने देखा है। उसके बाद धीरे धीरे जो है, जिस तरह हम लोगों ने अपना गठबंधन, चाहे वो रामविलास जी रहे हो, चाहे नीतीश जी रहे हो, चाहे जो भी लोग हैं,
ये सारे लोग तो इसी में थे। तो अभी 90 तो राजद का वजूद ज्यादा था, अब आज तो क्या लगता है वो नीतीश जी के आज साथ भी कम है। हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो आज भी है। आज जो वोट नीतीश जी के साथ है, वो वोट कल हमारे ही थे। आज वो वोट दोनों दो जगह बिखराव होने के कारण जो है, पिछली लोकसभा में तो जीरो हो गया। वह बताया ना, उस वोटों का जो बिखराव हुआ उसके कारण ये हो गया। अब ये जो वोट मिल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी। आपका तो रास्ता साफ हो गया। क्या लगता है लोकल राजनीति से आप मुंह मोड़ चुके हैं? अब क्या लगता है नहीं दरभंगा नहीं की लोकल राजनीति से नहीं, आप? देखिए राजनीतिक से कहीं कोई मोड़ नहीं। तो राजनीतिक एक ऐसा कीड़ा है कि वो चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। मैं, चूंकि मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं लोगों के बीच में आज भी हूँ, कल भी था और कल भी रहूंगा। जो मेरे से होगा वो मैं करूंगा। आपके प्रतिद्वंदी तो पलट गए, फिर दूसरे में चले गए जो प्रतिनिधि चुनाव। देखिए वो आया ही कहाँ था। वो तो आया ही, वो तो खुद बेचारा कह रहा था। अब ठीक है, उसके भाग्य में था, वो चुनाव लड़ लिया। आपसे आपसे हाथ भी मिला लिए आकर। हाँ, वो हाथ मिला लिए तो हमने अपने दल का जो निर्णय था उससे अलग नहीं थे। ठीक है, एक आध दो दिन हमको भी मन में कष्ट रहा, 2 दिन घर में बैठे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सारे कार्यकर्ता को बुला के समझा बुझा करके हम लोगों ने ईमानदारी से, और वही 5 साल का सजाया हुआ शहर का 75,000 वोट था ना। नहीं तो 75। में तो एहसास हुआ कि गलत हो गया, जिससे राजद को हार मिला। अब ये तो उनका सोचना होगा ना कि वो क्या। आपको एहसास हुआ कि राजद को हार, हाँ, जीतने वाली सीट थी वो हार गई। हाँ, ये अफसोस तो जरूर हमें नहीं, हमारे नेता को भी इस बात का अफसोस हुआ कि अगर जो सीटिंग जो रहते और जैसे मैं रहता तो हो सकता था सीट निकल जाती। ये तो सभी लोगों को उस समय आपका दावा कमजोर पड़ गया और वो हावी कैसे हो गया, जो कि आते ही आते भाजपा से राष्ट्रीय जनता दल में उनको मिल गया। उसमें आते वैसे है ना कि उसके अंदर तो भाई पार्टी की बहुत सारी पोटी। लालू जी उस समय थे नहीं, क्योंकि वो तो सारे लोगों के सारे विषय जानते। अब माननीय तेजस्वी जी थे, उनको लोगों ने जो समझा दिया उस आधार पर उन्होंने निर्णय ले लिया। हाँ, क्या लगता है इसी जगह इसी वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे, भोला यादव हारे, आर के चौधरी हारे, फिर आपको अमरनाथ गामी हारी, मैंने 4 सीट जो जीतने वाली सीट थी वो हार गए। तो गलत राजनीति रही, रणनीति। देखिए इस विषय पर कहना चाहिए, पार्टी का जो निर्णय और नेता का जो निर्णय होता है वो स्वीकार करना चाहिए। हार जीत का निर्णय जनता के पास है, वो भी जो निर्णय हुआ उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप विचारधारा की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तब जिस लोगों की विचारधारा जो अपने विचारधारा से अलग हुए, वो लोग कभी भी जो है ये क्या कहते हैं सफल नहीं हुए, उनको कहीं ना कहीं जाके धोखा। अब क्या आपकी रणनीति है? अब तो आपको शायद नगर निगम का चुनाव भी खत्म हो गया, अब आपको 24 का चुनाव है, तो अभी से कुछ राजनीति तो होगी। एकदम एकदम 24 के चुनाव के लिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो इस बार चुनाव जीतेगा। कौन होना चाहिए आपके नजर अब में? नहीं, देखिए ये विषय महागठबंधन का मामला है। हमारे दो शीर्ष नेता है, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, बैठ के निर्णय करके वो जिनको टिकट दे देंगे। कृति झा भी दांव लगा रहे हैं, वो भी तो लगा रहे हैं तो उनको वहां लगावे अपना दाव, वहां से जो निर्णय आवेगा। हम लोग, चूंकि हम लोग सिद्धांत की राजनीति किया है, अगर सिद्धांत को थोड़ा सा पहले हम अगर अपने आप से समेट लिए होते तो हम आज बहुत आगे होते। लेकिन उससे आदमी, नेता तो पूछते होंगे ना, वो जो पटना के नेता, स्थानीय नेता से पूछते हैं कौन ऊपर कौन नीचे, किसका प्रतिशत। इस विषय पर अभी बोलना उचित नहीं। लड़ाई होगी और इस बार सीधी लड़ाई होनी है, ये आप जान लीजिए। और सीधी लड़ाई में जब महागठबंधन बहुत मजबूत है। वोट प्रतिशत किसका बढ़ा है इस बार आपको अगर लगा है? दरभंगा का आपने इस बार सर्वे भी किया होगा, नगर निगम चुनाव को लेकर के भी आपने स्थानीय स्तर पर भी किया होगा, क्या सर्वे करते हैं? आप तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी कहे जाते हैं। देखिए इस सर्वे में आप स्वतः समझदार हैं, आप भी, हम अगर राजनीति करते हैं तो आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप भी हर लोगों की नस को जानते हैं। आपको बता दीजिए, मैंने विधानसभा हारे, मामूली वोट से हार गए, कारण जो भी रहा हो। उसके 1-1.5 साल के बाद ही नगर निगम का चुनाव हुआ, वो भी एक तरह से विधानसभा का ही चुनाव था, महापौर उप महापौर का। तो हम लोग की पॉलिटिक्स यही रही थी, नगर निगम की दोनों सीट इन भाजपाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे और दोनों सीट हम लोगों ने जीती। इससे आप समझिए वोट प्रतिशत किसका बढ़ा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, इससे तो बहुत बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये सही है, कुछ लोग मानते हैं गलत है। महिलाओं के अधिकार को लेकर कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराने की राजनीति है, कई लोग कहते हैं एक ही परिवार में एक ही कानून होना चाहिए। तो आप देखिए ये बातें, ये भाजपा के जो लोग हैं ना,
इनको इस देश की जनता से या देश से कोई लगाव नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कुछ भी कानून बना लेंगे, किसी का भी कुछ भी करे। आप महाराष्ट्र को नहीं देख रहे हैं? ये कोई राजनीति हो रही साहब? ये तो राजनीति में तोड़फोड़ होता ही है, नीतीश जी भी किए। नहीं नहीं, 40 बरस हम लोगों ने राजनीति को देखा है। कांग्रेस भी थी, कांग्रेस को भी देखा है और दलों को भी देखा। इस राज्य के अंदर जो जनता से चुना के आ गया, हाँ, उसको 5 साल आप मदद दीजिए न दीजिए, पैसा सेंट्रल से दीजिए न दीजिए, ये आपकी एक पॉलिसी है। लेकिन उसको काम करने में आपका जो हस्तक्षेप है वो गलत है। दिल्ली में जो हस्तक्षेप हो रहा है ये गलत है। इसका कारण है कि वो अभी कुछ भी ला रहे हैं। हाँ, आप कितना सहमत हैं? आप कितना सहमत हैं? हमने उसको देखा नहीं है अभी भाई, और न मैं उसको अभी पढ़ा हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं। 2-3 मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से दरभंगा की ही जनता, पूरी जनता कर रही है। एक तो यूसीसी है, दूसरा जो मुद्दा ये है कि क्या भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? क्योंकि कभी नीतीश जी होते हैं, कभी केजरीवाल होते हैं, कभी राहुल प्रसाद यादव होते हैं, तो आखिर कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री जो देश और विदेश दोनों में होना चाहिए? आपके इस भारतवर्ष सेकुलर देश रहा है। यहाँ सभी धर्म, सभी जात, सभी विचारधारा के लोग हैं, और हमारे संविधान में भी हमको ये अधिकार दे दिया। यहाँ वही आदमी को देश प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो सेकुलर विचारधारा को, 9 साल से तो देश और सभी लोगों को। 9 साल से तो देश सेकुलर ही है ना। कहाँ सेकुलर देश के साथ जिस तरह की बातें हो रही है, ये सेकुलर का काम है? भी तो नहीं ना, 9 साल से तो मोदी जी भी नहीं नहीं, तो आप मोदी जी जो कर रहे हैं वो सेकुलर आप कैसे उसको कहते हैं? वो तो घर घर में झगड़ा लगा दिए, इससे देश नहीं चलेगा। हाँ, आप कहते हैं विकास कर लिए, कर्ज का एक आदमी को आप 2.5 लाख पर पहुंचा दिए 35,000 से 9 साल में। हाँ, आज सारी सरकारी संपत्तियों को आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं। गर्व नहीं होता कि मोदी जी का विदेश में, अमेरिका में सम्मान होता है, जहां जहां जाते हैं? अभी अमेरिका में जो सम्मान हुआ हम लोगों ने देखा ना, आपने भी देखा होगा, आपके मीडिया पे खूब आया है। हाँ? उन्होंने जिस तरह का एक माहौल बनाया था, आज अभी जिस कंट्री में जा रहे हैं वो, वहां देख लीजिए उनका क्या सम्मान हो रहा है। अंतिम में 2025 देश को उन्होंने बदनाम करने का काम किया है। आज पुलवामा पर उन्हीं के राज्यपाल बोल रहे हैं, उन्हीं के दल के लोग। देखिए ना, ये आज उनकी जो पुरानी जो घटनाएं हैं, अरे ये तो सारे लोग जान रहे थे कि 19 का चुनाव पुलवामा पर हुआ। पुलवामा पर तो 3 सवाल हमने लोगों से किया था, बीजेपी के बहुत बड़े लोगों से। हम 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, बाकी सब चीज साला सुइया दुनिया में कहीं जाता तो तुरंत पता लगता। एक वो गाड़ी उस रोड पर कैसे पहुंची जो रोड बंद थी और रॉन्ग साइड? आरडीएक्स का कैसे आया नहीं आया ये तो अलग मुद्दा, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। वो आरडीएक्स की गाड़ी आपके इतने बड़े सैनिकों का काफिला लेके जा रही है, और वो जबकि पूरी रोड बंद है, वो रॉन्ग साइड कैसे पहुंच गई? इसका कोई जवाब है? और वो जाके उसी 5वीं गाड़ी में टकराता है जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है। ये प्लान था इसके कर करके इसी उन्माद में। अब आप क्या करेंगे 2024-25 को लेकर के? सक्रिय राजनीति में जनता 1 to 1 करेंगे, नेता 1 to 1 करेंगे? एकदम करेंगे, 1 to 1 करेंगे, और जनता के साथ और A to Z की राजनीति हमारे नेता कर रहे हैं, वो हम लोग भी करें। तो हम बता दें, ओम प्रकाश खेरिया जिनका पकड़ दरभंगा के राजनीतिक और खासकर जो उनके वोटर है उस पर पूरी तरह से है। लोग देखते हैं कि आखिर ओम प्रकाश खेरिया बोलते क्या हैं, किस दिशा की ओर बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, बहुत गहनता से सोचते हैं, क्योंकि इनका बयान बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सॉलिड बोलते हैं। अब 2024 का चुनाव सबसे पहले एक चुनौती इनके लिए भी है। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने के बाद ही 2025 का चुनाव का एक एजेंडा तैयार किया जाएगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम दरभंगा की राजनीति से जुड़े हुए हर पहलू को आपको दिखाएंगे ताकि आपको निर्णय लेने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।